भानाराम सैनी खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका है। भारत लौटने पर भानाराम भी एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाया था, तो उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा के साथ सेटिंग की। अपना फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट राजस्थान मेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन के लिए दिया और वो अप्रूव हो गया, जिसके बाद ये इसी काम में लग गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पहले वो रोल नंबर ढूंढता था जिसने हाल ही में एफएमजीई क्लियर किया हुआ हो। उस कैंडिडेट के रोल नंबर का इस्तेमाल करके ये फेक सर्टिफिकेट बनाते थे और जब ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पास जाता था तो उनकी गैंग से मिले हुए अफसर रोल नंबर के आधार पर सर्टिफिकेट की जांच करते और फर्जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते। सर्टिफिकेट पाने का खेल दरअसल ये है कि किसी का भी रोल नंबर उठा के उस रोल नंबर के आधार पर ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे ये सर्टिफिकेट नकली हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये जतिन दबास, ये देखिए इसका ये रोल नंबर है 2311205893, इसकी डेट ऑफ बर्थ और जो इसको मार्क्स मिले 184, हू बहू यही रोल नंबर यहाँ पर अंकित है 2311205893 और इसका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 184 यहाँ पर है। अब इसका एक ये सर्टिफिकेट बन गया। सर्टिफिकेट बनने के बाद इसने अपना काम आगे शुरू कर दिया, यानी कुल मिलाकर अब इसको डॉक्टरी करने का एक सर्टिफिकेट मिल गया। इस गिरोह ने दर्जनों फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाकर वेरीफाई करवाए, फेक डॉक्यूमेंट से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। कई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करने लगे, लेकिन एसओजी को इस गैंग की खबर लग गई, जिसके बाद एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ी गई और अब राजस्थान एसओजी हर उस स्टूडेंट तक पहुंच रही है जो इस गैंग के संपर्क में आया और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल काउंसिल की थी कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करा जाए। उन लोगों ने ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसमें एक काम करते थे कि रोल नंबर जो पास हुआ है उसका डाल देते थे और मेडिकल काउंसिल सिर्फ रोल नंबर वेरीफाई करती थी कि दिस रोल नंबर इज़ पास और फेल। इस रोल नंबर का नाम एक्स है या वाई है वो चेक नहीं कर रही थी। तो उसके बेसिस पे इस फ्लॉ का उन्होंने मिसयूज़ किया और उसके बेसिस के ऊपर जितने भी फेल थे उन सबको पास करवा लिया। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए अलॉट कराया, वो हमारे रेडार पे। राजस्थान में अब फर्जी डॉक्टरों पर एसओजी का बड़ा एक्शन जारी है। देखना होगा कि अब और कितने फर्जी डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल यानी जोजिला सुरंग का आज फाइनल ब्रेक थ्रू होना है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली ये सुरंग करीब 13 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के बनने से कश्मीर लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी साल भर तक बनी रहेगी। इससे सेना और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद मौजूद रहेंगे। फाइनल ब्रेक थ्रू का मतलब है सुरंग के दोनों सिरों का आपस में जुड़ना। इससे प्रोजेक्ट की खुदाई काम खत्म हो जाएगा और इस सुरंग के चालू होने की दिशा में बड़ी सफलता भी मिलेगी। 11,500 फीट की ऊंचाई और दुनिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल जो है उसके दोनों छोर ईस्ट और वेस्ट पोर्टल जो है वो आज कनेक्ट हुए हैं। हम इस वक्त ईस्ट पोर्टल पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये जोजिला टनल देख सकते हैं जो आज के डेट में भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बालतल, सोनमर्ग और मणिमर्ग, द्रास और करगिल के बीच जोजिला इलाके में बनाई गई है। ये टनल भारत के सबसे मुश्किल हिमालय रास्तों में से एक है क्योंकि ये इलाका भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और खराब मौसम के कारण हर साल लंबे समय तक कटा रहता था। इस सुरंग का बन जाना भारत के पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मुख्य सुरंग बालतल में वेस्ट पोर्टल से शुरू होकर मणिमर्ग
ईस्ट पोर्टल पर ख़त्म होती है और सुरंग बनाने का काम दोनों छोरों से मुकम्मल हुआ है और ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर आमिर उर्फ सलीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस को आमिर उर्फ सलीम की शहादरा के डबल मर्डर केस में तलाश थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।